ऐसा माना जाता है कि हमारे सराउंडिंग बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि बहुत भयानक होती है। अक्सर वह हमें नहीं देखती है, लेकिन वह हमें देख भी सकती है, महसूस भी कर सकती है और हमें हराम भी कर सकती है। अगर यह बातें आपको सिर्फ मजाक लगती है तो आज का हमारा यही एक्सीडेंट कुछ इसी तरह का है, जो आपको ऐसी चीज सिखा कर जाएगा जिसको आप उम्र भर याद रखोगे। और हो सकता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग इस भयानक चीज को फेस किया हो। तो आज का यही एक्सीडेंट है झारखंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड के गुमले जिले की सीमा पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है करमाटोली। चारों ओर घना जंगल और बीच में मिट्टी के घर। दिन की यहाँ की हवा में भी एक अजीब खामोशी रहती थी और रात में जंगल से ऐसी आवाजें आती थी कि लोग खिड़कियां कसकर बंद कर लेते थे। कहा जाता है कि गांव के किनारे एक करम के पेड़ है जिसके नीचे एक मिट्टी की मूर्ति गड़ी हुई है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस मूर्ति को कभी मत छूना, वरना वो तुम्हें अपने संग ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है संदीप से, एक शहर का फोटोग्राफर जिसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीर खींचने का बहुत शौक था। संदीप ने करमाटोली के बारे में सुना और सोचा कि यह तो हमारे काम के लिए परफेक्ट है। संदीप ने अपना कैमरा और माइक लिया और शाम होते होते करमाटोली का गांव पहुंचता है। करमाटोली का लोग संदीप को देखकर एकदम खामोशी से देखते हैं और संदीप से कुछ नहीं बोलते। लेकिन एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा सूरज ढलने से पहले पेड़ वाले रास्ते से मत जाना। रात में वहाँ कोई पूजा नहीं करता, वो खुद पूजा मांगने लगता है। संदीप ने मुस्कुराकर उस बुजुर्ग औरत की बात टाल दी। उसे लगा यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। रात के वो कैमरा और माइक के साथ करम पेड़ के ओर निकल गया। चांद बादलों के पीछे छुपी हुई थी और हवा में अजीब तरह का ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, जमीन में हल्की सी थरथराहट हुई। अचानक पेड़ के नीचे की मिट्टी से एक धीमी सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई पुराने ढोलक पर धीरे धीरे थाप दे रहा हो। संदीप ने कैमरा चालू किया, लेकिन लेंस में कुछ अजीब सा दिखा। पेड़ की छाया में से एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ परछाई जो जमीन पर झुककर कोई मंत्र पढ़ रही थी। जब उसने कैमरे की फ्लैश लाइट जलाई तो वह आकृति संदीप की ओर पलट कर देखा। आंखें गहरी काली और ओठों पर खून के थप्पे लगे थे। अगले ही पल वह गायब हो गया, लेकिन संदीप की कलाई पर किसी के ठंडे हाथ का दबाव महसूस हुआ। अगली सुबह संदीप ने एक बूढ़े आदमी मंगल चाचा से पूछा। मंगल चाचा ने धीमी आवाज में बताया, सालों पहले यहाँ एक पुजारी रहता था जो करम पूजा के समय देवी को खुश करने के लिए इंसानी बलि देता था। एक दिन गांव वालों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उससे उसी पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया। लेकिन उसी आत्मा करम देवी की पूजा मांगती रहती थी और जो भी पूजा देने से मना कर देता, उसकी आत्मा उसी पेड़ के नीचे बंध जाती थी। संदीप ने इसे लोक कथा मानकर हंसी में टाल दिया, लेकिन पिछले रात की मंजिल उसे अंदर ही अंदर विचलित कर रही थी। तीसरी रात करम पर्व का दिन था और गांव वाले पूजा कर चुके थे और अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन संदीप कैमरा और माइक लेकर फिर से पेड़ के पास पहुंच गया। आधी रात को पेड़ के नीचे की मिट्टी खुद ब खुद फटने लगी और उसमें से वही सफेद कपड़े वाला साया बाहर आया। इस बार उसके हाथ में एक लोहे की बड़ी कुल्हाड़ी थी जिस पर ताजा खून टपक रहे थे। उसने संदीप की ओर देखा और बोला, देवी की अगली बलि अब तुम हो। संदीप ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दलदल बन चुकी थी। ठंडी बेलें उसकी टांगों में लिपट गई और उसे पेड़ की ओर खींचने लगी। अचानक एक जोरदार ढोल की थाप गूंजी और उसके बाद सन्नाटा छा गया। सुबह गांव वाले जब पेड़ के पास पहुंचे तो वहां संदीप का कैमरा पड़ा मिला, जिसमें आखिरी तस्वीर की वही सफेद कपड़े वाला साया कैमरा में बिल्कुल साफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। आज भी करमाटोली में हर करम पर्व के रात वहाँ एक ढोल की थाप गूंजती है और लोग कहते हैं अब पुजारी अकेला नहीं है, उसके साथ एक और आत्मा
पूजा मांगती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी कोई ऐसे बुजुर्ग हो जो आपको कहीं जाने से मना कर रही हो, तो आप लोग प्लीज़ उसकी बातों को नज़रअंदाज ना करें। आप लोग उनकी बातों को सीरियसली लें और उनके बातों को पालन करें, क्योंकि दोस्तों संदीप के साथ आपके साथ ऐसा ना हो। इसी वजह से आप लोग बड़े बुजुर्ग का बात मानिए और बड़े बुजुर्ग का बातों का पालन कीजिए। तो आई होप गाइस आपको झारखंड की हॉन्टेड विलेज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड गाइस इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि गाइस इस चैनल पे आपको इसी तरह का हॉन्टेड स्टोरी देखने को मिलेगा। थैंक यू।